अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इन अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर यानी कि डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकास रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम हाइड्रोजन हेलाइड को किसी भी अनसिमेट्रिक अल्कीन में ऐड करते हैं तो वो मार्कोनिकास रूल के अकॉर्डिंग होता है। ओके, अब आप सोचेंगे कि अनसिमेट्रिक अल्कीन कौन सी वाली अल्कीन होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। ओके, ये हमारे पास दो कार्बन्स हैं जो डबली बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ। अब इनके साथ दो जो हैं वो बॉन्ड्स फ्री होते हैं, उनमें हाइड्रोजन होती है या कोई और कंपाउंड होता है। ठीक है, कार्बन की चेन होती है या कुछ भी। फॉर एग्जांपल हम एक साइड पर पहले हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच कर देंगे और इस साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ओके, अब इन डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ इस साइड पर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो जब हमारे पास दोनों साइड्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक अल्कीन है। ओके, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ कार्बन की चेन है या कुछ और है, ठीक है, अटैच है, तो अब हमारे पास इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एक साइड पे 2 हाइड्रोजन और एक साइड पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब दोनों साइडों पे हाइड्रोजन्स की अमाउंट डिफरेंट हो गई है। तो जब डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन की अमाउंट डिफरेंट हो, यानी कि एक तरफ 2 हों और एक तरफ 1 हो, या इस तरह, या इधर भी कोई भी ना हो, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन अटैच हो, ठीक है, एक साइड पे 2 एक साइड पे है ही नहीं, तब भी क्या होगा कि ये अनसिमेट्रिक अल्कीन कहलाएगी। ठीक है, अगर तो हाइड्रोजन दोनों साइड पे बैलेंस हैं, दोनों 2 इधर हैं 2 उधर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक साइड पर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा और एक साइड पे कम है तो फिर हम उसको कहते हैं अनसिमेट्रिक अल्कीन। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम अनसिमेट्रिक अल्कीन जो है वो ऐड कर रहे हैं तो फिर हमारे पास मार्कोनिकास रूल आता है जिसके अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोजन हेलाइड को उसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये रूल क्या है कि जब हम किसी भी अनसिमेट्रिक रिएजेंट यानी कि हाइड्रोजन हेलाइड को अल्कीन के अंदर, अनसिमेट्रिक अल्कीन के अंदर ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव पार्ट है, अब हाइड्रोजन हेलाइड का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, हेलाइड आयन एक्स नेगेटिव, जिसमें आप क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन करते हैं, वो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ऐसी कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड से अटैच है और उसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो अगर एक साइड पे 2 हैं और एक साइड पे 1 हाइड्रोजन है तो जहाँ 1 हाइड्रोजन है वहाँ हेलाइड आयन अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूल है। अब हम इसको देखते हैं कि ये रूल किस वजह से है और है क्या एक्चुअली। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हाइड्रोजन हेलाइड को अल्कीन में कैसे ऐड किया जाता है। एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपके पास अल्कीन है और HCl है। ठीक है, अब ये तो दोनों साइड्स पे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ये एक सिमेट्रिक अल्कीन है। ठीक है, इस सिमेट्रिक अल्कीन में जब आप HCl ऐड करोगे तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी साइड पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं, किसी भी साइड पे क्लोराइड आयन लगा सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। तो जब हम इसको फर्दर चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड है, हमारी रिएक्शन है, वो 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो अल्कीन है वो उसमें अब HCl में क्या होता है, एक पार्शियल पॉजिटिव होता है, एक पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जब
यहाँ से मूव करेंगे किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो वो पॉजिटिव वाले के साथ रिएक्शन करेंगे, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो पहले इंटर हो जाता है इस अल्कीन के अंदर, ठीक है। और जाकर अब इस पे अटैच हो या इस पे अटैच हो की बात है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सिमेट्रिक है, तो वो एक साइड पे अटैच हो जाएगा एक कार्बन के साथ, ठीक है। और क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के पास चले गए थे, तो इस कार्बन के ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं, ओके। अब ये कार्बोकेटाइन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कौन अटैक करेगा, क्लोराइड आयन, ओके। क्लोराइड आयन जो है वो इस पर अटैक करेगा और हमारे पास अल्काइल हेलाइड बन जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है अल्काइल हेलाइड बनाने का, ठीक है। अल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करके अल्काइल हेलाइड बनाने का, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास इस साइड पर डबल बॉन्ड के एक साइड पर एक हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पर दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है। वैसे अब हम इसमें क्या सोचेंगे कि हम कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा दें, फॉर एग्जांपल HBr, H इस साइड पे चला जाए और यहाँ पर Br अटैच हो जाए, ठीक है। हाँ, H इधर लग जाए और Br इधर लग जाए, ठीक है। अब करने को तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हमने देखिए इस साइड पे हाइड्रोजन लगाया था, इस साइड पे हेलाइड लगा दिया, तो हम इसमें भी ऐसा कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट में ये कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। CH2 इधर लग जाएगा और CH2 के साथ इधर Br अटैच हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये वाला, ये नहीं बनता। क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉव्स रूल तो हमें कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है वो ज़रा देखते हैं। अब हमारे मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि ब्रोमाइड आयन, वो वहाँ उस कार्बन पे जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन कम हो। हमने ये पढ़ा है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो जहाँ एक हाइड्रोजन है वहाँ ब्रोमाइड आयन अटैच होगा। इट मीन्स कि CHBr ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहले जाकर जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे अटैच होगा और ये CH3 बन जाएगी और फिर Br और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर Br इस पे अटैच होके HBr इस तरह से ब्रोमीन बना देगा, ठीक है। तो अल्काइल ब्रोमाइड हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, सही। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। अब ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें एक साइड पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और एक साइड पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिक अल्कीन हो गई है, ठीक है। और अनसिमेट्रिक रिएजेंट है यानी कि एक H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में आप सोचेंगे क्या होगा। सबसे पहले तो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को यहाँ अटैच कर देंगे और ब्रोमाइड आयन को यहाँ अटैच कर देंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड में एक और प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है उसमें हम ब्रोमाइड आयन को इस साइड पे अटैच करते हैं और हाइड्रोजन को इस साइड पे अटैच करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। अब दोनों में से सही वाला कौन सा है और गलत कौन सा है वो ये देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स जो ब्रोमाइड आयन है वो कहाँ जाते हैं, जहाँ हाइड्रोजन कम हो। इट मीन्स के ब्रोमाइड आयन को इस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, जो कि इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, तो हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों है ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे हैं और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच कर रहे हैं,
तो हाइड्रोजन क्योंकि पहले एडिशन होती है, हमने देख लिया अगर हाइड्रोजन यहाँ एडिशन होगा, यहाँ CH3 हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर हमारे पास सेकंड सिचुएशन लाइक अगर हम इसकी बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड था ना, तो अगर इस साइड पर हम हाइड्रोजन तो यहाँ अटैच हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ब्रोमाइड ने अटैच होना है, तो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। और इसमें हमारे पास क्योंकि इस पे है और इसके साथ 3 बीटा कार्बन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर उसके साथ हैलाइड आयन होगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी, ठीक है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन बहुत कम बनते हैं, सेकेंडरी ज़्यादा बनते हैं और टर्शरी जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है। और इस केस में हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये बिल्कुल ठीक है और यही प्रोडक्ट बनेगा। सो मार्कोनी-काव्स रूल के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। पिछली वाली जो हमारी एग्जाम्पल है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास इस साइड पर अगर हमारे पास इस साइड पर हाइड्रोजन लग जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल नहीं है। और अगर हमारा इस साइड पर हाइड्रोजन लग जाए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट स्टेबल है, ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी समझ आए, ठीक है। थैंक यू सो मच।